सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं संश्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவையர் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பனுதிருப்பாவை இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்ன விதியென்னையும் மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. इस धनुर्मास में श्रीव्रत प्रबंध का अनुभव हम कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। हर वर्ष करते ही हैं धनुर्मास का अनुभव, पर इस बार दास के लिए अत्यंत विशिष्ट एक अनुभव है। हिंदी में तिरुप्पावे का विशेषार्थों को बताना एक अमूल्य अनुभव है, अपूर्व अनुभव है। इसमें आज का जो पाशुर है वो अति मुख्य एक पाशुर है, क्योंकि इसमें गोदामा जी अपना जो पेरियाळवार का संबंध है, श्री विष्णु चित्त सूरी का संबंध है, उसको यहाँ प्रकट करती है। ये विष्णु चित्त सूरी जी का वैभव है कि वो सदा सर्वदा मंगलाशासन पर होते हैं। मंगलाशासन छोड़कर वो कुछ और नहीं करते। देखिए, श्री विष्णु चित्त सूरी दो प्रबंध किए हैं। एक है तिरुपल्लांड, दूसरा है पेरियाळवार तिरुमुड़ी। इसमें तिरुपल्लांड में पल्लांड पल्लांड ऐसे कहते हुए मंगलाशासन करते हैं। इतने मंगलाशासन करते हैं, वो पर्याप्त न होते हुए उनके पास जो जो लोग दिखते हैं, ऐश्वर्यार्थी हो, कैवल्यार्थी हो, भगवत प्राप्ति काम हो, कोई भी हो, उन सबको पुकारते हैं, अरे सब लोग आओ, मेरे साथ मिलकर भगवान का मंगलाशासन करो। ये पेरियाळवार की स्थिति है। तो वो मंगलाशासन पर है। तिरुपल्लांड में मंगलाशासन के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। ऐसे ही आप पेरियाळवार तिरुमुड़ी देखें तो उसमें तो 400 से भी ज्यादा पाशुर मिलते हैं, पर वहां देखें तो ये पेरियाळवार क्या करते हैं, यशोदा माँ की एक भावना में जाकर यशोदा जी के द्वारा या यशोदा जी होकर ये पाशुर लिखते हैं, पाशुर रचाते हैं। तो देखिए, हमारे आழ்वारों में षटकोप सूरी जी हो, परकाल सूरी जी हो, ये लोग भी स्त्री बनते हैं, पर कैसे बनते हैं, वो एक गोपी बनते हैं, भगवान की एक पत्नी की तरह या भगवान की प्रेमिका की तरह बनते हैं ये लोग। पर यहाँ पेरियाळवार क्या बनते हैं, यशोदा जी ही बनते हैं। यशोदा जी बनकर बहुत सारे पाशुर लिखते हैं। देखिए, अन्य आழ்वारों का भगवान से संबंध कैसा है, एक वो प्रेमी है, उस पर प्रेम रखने वाली गोपी है, ये लोग ऐसा ही उनका संबंध है। पर पेरियाळवार को देखने पर देखिए, वो यशोदा जी की भावना में गाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक माता होने पर माता का रक्षकत्व होता है, बेटे का रक्षित्व होता है। इसलिए उस रक्ष रक्षक भाव में इतना ये आ, अवगाहन किए हैं। इसलिए वो क्या करते हैं ना, यशोदा भावना को पाते हैं। अन्य आழ்वारों की तरह गोपी भावना को छोड़कर यहाँ यशोदा की भावना, क्योंकि माँ ही रक्षक होती है, इसलिए उस भावना में जाकर मंगलाशासन रूप में बहुत सारे पाशुर लिखते हैं। हमारे आचार्यों का बड़ा सुंदर निरूपण यह है कि पेरियाळवार तिरुमொழி में भी प्रारंभ से अंत तक
पेरियाழ்वार क्या करते हैं? मंगलाशासन ही मंगलाशासन करते आते हैं। ये हमारे आचार्यों का निरूपण है। तो पेरियाழ்वार को ये नाम मिला है पेरियाழ்वार बड़े आழ்वार, क्यों? मंगलाशासन के कारण। हम पहले दिन भी देखे थे। तो देखिए, इस पेरियाழ்वार की बेटी है गोदामा जी। तो गोदामा जी का भी ये ऐसा पैतृक धन होगा जो भगवान पर मंगलाशासन भावना को दिखाना, मंगलाशासन करना, ये पैतृक धन होगा। तो गोदामा जी भी इस पाशुर में मंगलाशासन करती हैं। यहाँ कुछ विषयों का विचार करना है। देखिए, मंगलाशासन करने का अर्थ क्या होता है? किसी का मंगल हो ऐसा प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना करना, वही मंगलाशासन कहा जाता है। आप तमिलनाडु आए तो यहाँ एक बात सुनाई देगी। क्या बोलते हैं? वाल्त वयदिल्लई वणंगगिंद्रोम, ऐसे बोलते हैं। ऐसा इसका अर्थ क्या है? जो उम्र में बड़े होते हैं ना, उनको देखकर कोई उनका मंगलाशासन नहीं करता। क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? आप तो बड़े हैं, इसलिए आपको मंगलाशासन करने का हमारा उम्र नहीं है, इसलिए क्या करते हैं? हम वणंग गिनरोम, नमस्कार करते हैं, ऐसे बोलते हैं। यहाँ की एक बात है, लौकिक बात है वो। पर हमारे संप्रदाय में कहते हैं कि मंगलाशासन करने के लिए उम्र ये कुछ बात ही नहीं है। कोई भी किसी का भी मंगलाशासन कर सकता है। ये क्या है? उनका मंगल हो ऐसा प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना करना, ये कुछ गलत है क्या? हम कर सकते हैं। भगवान को मंगल कहते हैं, मंगलाशासन करते हैं, आचार्यों का मंगलाशासन करते हैं। हमारे जो सहभागवत होते हैं ना, उनके भी उनका भी मंगलाशासन करते हैं। ये हमारा संप्रदाय में है। तो यहाँ कुछ प्रश्न आते हैं। देखिए, भगवान हमारा रक्षक है। हम भगवान के द्वारा रक्ष्य बन जाते हैं। तो भगवान के रक्ष्य हैं हम, हमारी रक्षा करनी है भगवान भगवान को। तो हम रक्ष्य हैं, भगवान रक्षक है। ये कब होता है? जब हम ज्ञान दशा में होते हैं ना, तब ऐसी भावना होती है, अरे भगवान आके हमारी रक्षा करेंगे। ये भावना ज्ञान दशा में। जब ये ज्ञान दशा पक्व होकर भक्ति दशा हो जाती है, तब क्या होता है? तब ये रक्ष्य रक्षक भाव, उसमें कुछ बदलाव आ जाता है। बोलते हैं रक्ष्य रक्षक भाव बदल जाता है। तो हम रक्षक बन जाते हैं, भगवान रक्ष्य बन जाता है, बन जाते हैं। कैसे स्वामी, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। कभी प्रेम के कारण ऐसा हो सकता है, ऐसा होना है। क्योंकि ये भगवान कैसे हैं? अत्यंत गुणशाली है, निरवधिक गुणशाली है। ऐसे भगवान, इनको देखकर हमें प्रेम नहीं आए तो वही आश्चर्य की बात है। जब प्रेम आ जाता है, तब भगवान को कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, ऐसे सोचते हुए ये भक्त लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसमें देखिए, भगवान के गुणों का अनुसंधान करने से ये लगता है कि अरे भगवान इतने गुणशाली हैं, उनको कुछ हो जाए तो क्या करेंगे हम? ऐसी सोच से क्या करते हैं? मंगलाशासन करते हैं। शायद पहले भी बोल चुका हूं दास, पर देखिए, एक रत्न है, एक अमूल्य रत्न है, तो उसकी रक्षा के लिए हम क्या करते हैं? उसको एक कमरा में लॉक कर देते हैं। उस कमरा में एक सेफ होता है, सेफ में उसको डालते हैं। उसमें एक पासवर्ड होता है, एक चाबी होती है। इतना उसके लिए पूरा रक्षा संविधान करने के बाद भी हम क्या करते हैं? जब भी समय मिलता है तब एक बार देखते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। क्यों ऐसे देख रहे हैं? वो तो सेफ है ना। पर ऐसा नहीं सोचते हम। क्या होता है? जब कुछ वस्तु बहुत अमूल्य होता है, तब उसके बारे में चिंता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। हम कुछ नहीं कर सकते, वो आ जाती है। ऐसे ही भगवान के गुणों का अनुसंधान करने से ये क्या लगता है? अरे भगवान को कुछ ना हो जाए, ऐसी सोच आ जाती है। इसलिए देखिए ना, जब ज्ञान दशा होती है, तब भगवान रक्षक है, हम रक्ष है, ऐसी भावना। जब वो भक्ति हो जाती है, तब भक्ति दशा में हम रक्षक है, भगवान रक्ष है, ऐसी भावना हो जाती है। ये गलत है क्या? ये गलत नहीं है।
अरे स्वामी, ये तो भगवान को कुछ न कुछ आपदा नहीं आएगी, तो हमें क्यों ऐसा डरना है? डरना तो तब अज्ञान हो गया ना, ये अज्ञान ही है। भगवान को कुछ आपदा हो जाए, भगवान को कुछ हो जाएगा, ऐसा सोचना अज्ञान ही है ना। पर हमारे आचार्य बोलते हैं अज्ञान हो, हाँ वो अज्ञान ही है, पर वो अज्ञान है ना, वो गुण है बोलते हैं, वो दोष नहीं है, वो गुण है। क्योंकि भगवान के वैलक्षण्य को देखकर जो भी अज्ञान हमें होता है, वो तो भगवान के लिए बहुत पसंद होता है। भगवान के लिए वो बहुत पसंद होता है, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? भगवान हम क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखते हैं, हमारी भावना क्या है उसको देखते हैं। हमारी भावना जो है उसको ही देखते हैं हमारा भगवान। इसलिए हम मंगलाशासन करें तो भगवान क्या देखेंगे? अरे, ये तो इतना मंगलाशासन पर है, इसको मुझ पर इतना प्रेम है, यही भगवान देखेंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए? भगवान का मुखोल्लास चाहिए। तो हम ज्ञानी हो अज्ञानी हो, उसे कुछ नहीं लेना देना, हमें भगवान का मुखोल्लास के लिए रहना चाहिए। तो मंगलाशासन करने से भगवान का मुखोल्लास होगा तो अच्छा हुआ। तो देखिए, ज्ञान हो या अज्ञान हो, उसमें कुछ अंतर नहीं, वो भगवान का मुखोल्लास कारण है या नहीं उसको देखना है, यही बोलते हैं। तो यहाँ, एक मिनट एक मिनट, मैं अभी आ जाता हूँ, एक मिनट। तो हम क्या देख रहे थे? भगवान को भक्ति ही चाहिए। भगवान ये नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, भक्ति ही चाहिए। तो देखिए, एक बार जब कृष्ण विदुर के भवन गए थे,
कृष्ण जब विदुर के भवन गया था, तब कहा वहां क्या हुआ, ये विदुर जी बहुत वहाँ भगवान को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए, और उनको ऐसा, वो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो समझ समझ में नहीं आया। तो वो क्या करना शुरू किए, वो भगवान के लिए पहले आसन दिए। आसन देने के बाद भगवान को बिठाकर, कृष्ण को बिठाकर उन्होंने केला दिया। तो बोलते हैं ये महाभारत में है क्या नहीं, बर मालूम नहीं, पर बोलते हैं आचार्य, एक केला, एक केला नहीं बहुत सारे केला लेकर वो देना शुरू किए। तो देखिए क्या करना है, केला का जो उसका जो त्वचा होता है ना, उस छिलका बोलते हैं, उसको निकाल के उस फल को देना है ना। पर ये विदुर जी क्या कर रहे हैं, कृष्ण को ऐसा वो त्वचा ले रहे हैं, उसको त्वचा को कृष्ण को दे रहे हैं, ये जो फल है, फल को नीचे डाल रहे हैं। और देखिए ये तो कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण को अच्छी तरह करना है, अच्छी तरह करना है, इस भावना से इतना भ्रांत हो गए कि वो क्या कर रहे हैं वो मालूम, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें ध्यान नहीं है उनका। इसलिए वो क्या किए, ऐसा त्वचा दे दिए। और देखिए वहां ये कृष्ण क्या कर सकता था, बोल सकता था जी अरे विदुर जी आप तो त्वचा दे रहे हो, ऐसा बोल सकता था कृष्ण। पर कृष्ण भी बोला नहीं, क्योंकि कृष्ण को उस फल से भी ये त्वचा बहुत मधुर लग रहा था। क्यों, उस फल में शायद कुछ माधुर्य होगा, पर जो भक्ति के कारण इस त्वचा में माधुर्य होता है, वो माधुर्य तो उस फल में भी नहीं होता। तो देखिए ऐसा ही है, हम सोच सकते हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, पर भगवान को ज्ञान नहीं, भक्ति चाहिए। तो भक्ति के कारण अज्ञान हो तो भी वही भगवान के लिए पसंदीदार है, पर ज्ञान वो पसंद नहीं होता। तो देखिए ना, भगवत मुखोल्लास के लिए वो ज्ञान हो या अज्ञान हो, वो यहाँ कुछ विषय नहीं। इसलिए जब ज्ञान दशा में रक्ष रक्षक भाव को ऐसा समझते हैं कि भगवान रक्षक है और हम रक्ष्य, तब वो ज्ञान दशा है। पर भक्ति दशा आने पर क्या होता है, भगवान को रक्ष्य समझते हैं और हम रक्षक बन जाते हैं। इसलिए पेरियार क्या करते हैं, भगवान का मंगलाशासन करते हैं, अरे भगवान आपका मंगल हो मंगल हो मंगल हो बोलते रहते हैं। ऐसे ही हमें भी जब भी हम कुछ देवालय जाते हैं, वहां जाकर हमें ये नहीं करना चाहिए अरे स्वामी जी आप मुझे ये दो वो दो। नो, हमें क्या करना है, हम वहां जाकर भगवान का मंगलाशासन करना है। पल्लांड पल्लांड पल्लाहिरतांड पलगोड़ी नूराहिरम मल्लांड तिंदोल मणिवन्ना उनसे वड़ि संविदर काप, ऐसा मंगल हो, आप जीते रहो ऐसा बोलना चाहिए, वही हमारा काम है। तो जो दास होते हैं ना, उनका ये काम होता है कि मंगलाशासन करना। इसलिए जब भी हम कुछ देवालय जाएंगे, वहां जाके मंगलाशासन ही करना है, भगवान का मंगल हो ऐसा आशासन करना है। ये बात हुई। तो देखिए मंगलाशासन करना गलत नहीं है, कभी भी गलत नहीं है, वो बहुत सही है, वो करना ही चाहिए। और इसमें उम्र का कुछ बात नहीं है, हम छोटे हों या बड़े हों, भगवत भागवत आचार्यों का मंगलाशासन सदा सर्वदा हम कर सकते हैं, करना है। तो देखिए यहाँ विष्णुचित्त सूर्य जी की सुपुत्री गोदामा जी भी मंगलाशासन करती हैं। तो तिरुप्पावी में अब प्रवेश करते हैं। तिरुप्पावी में कल क्या हुआ था, तिरुप्पावी में गोदामा जी कृष्ण को देखकर, हरे कृष्ण इस बिस्तर में रहते हुए तुम्हें ये बात नहीं कहनी, यहाँ तो बात नहीं कहेगा, तुम्हें सिंहासन आना है, सभा में एक सिंहासन में बैठकर वहां हम क्यों आए इसके बारे में विचार करना है, ऐसे बोले इंगने भूंडरुಳಿ कुपुड़िय सीरिय सिंहासनत्तिरंदयाम मंदकार्य मारा इंदरुल, ऐसे बोले है ना। तब इनकी आज्ञा को शिरसा स्वीकार करते हुए कृष्ण वो भी वहां से ऐसा चलना शुरू किया, चला चला अपनी सुंदर गति दिखाते हुए सिंहासन पहुंच गया कृष्ण। सिंहासन पहुंचने के बाद वहां ये गोदामा जी इत्यादि लोग क्या करते हैं ना, वहां पंखा इत्यादि लेकर वहां भगवान की सेवा में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। देखिए ये गोदामा जी इत्यादि लोग अपने घर से इस भवन तक आए हैं,
इसके बारे में सोचते हुए कृष्ण भी, अरे ये लोग तो हमारे लिए इतने दूर आए हैं, हम इनके लिए 4 कदम नहीं रख सकते हैं क्या? ऐसे सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ तक सिंहासन तक आया। और आने के बाद वहां ये लोग ऐसा सेवा कर रहे हैं ना, तब गोदामा जी क्या की, भगवान की सेवा कर रही थी, पंखा चला रही थी, ऐसा पंखा उसका पंखा चला रही थी। तब क्या हुआ, जब पंखा से हवा निकला और हवा निकलकर भगवान के श्री चरणार विंदों में लगा, तब भगवान का जो वस्त्र है ना, वो वस्त्र ऐसा ऐसा हिला। जब वस्त्र हिला, थोड़ा हिला, तब भगवान के श्री चरणार विंदों का दर्शन हुआ। देखते हुए ही गोदामा जी देखी तो भगवान के श्री चरणारविंद लाल पड़ गए। क्यों लाल पड़ गए? हम देखे थे ना कल, अत्यंत सुकुमार है, इतने सुकुमार है भगवान, इसलिए सुकुमार होने के कारण वहां से यहाँ तक 4 कदम रखे ना, उसे भगवान के श्री चरणारविंदों में म्लानी, एक ग्लानि हो गया, तो वो म्लान हो गए। तो जब ऐसे देखे गोदामा जी इत्यादि लोग, तो वो लोग, अरे हम भगवान के सौकुमार्य को न देखते हुए ऐसे 4 कदम रखने के लिए बोल दिए, और भगवान भी भक्त पराधीन होकर ऐसे आ गए तो देखो, अरे उनके श्री चरणारविंद कैसे हो गए। अरे मंगलाशासन करना है, ऐसे सोचते हुए मंगलाशासन में प्रवेश करते हैं। अन्य அடிபோத்தி சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சகடம் உரைத்தாய் புகழ் போத்தி கண்ணு குணிலா விரிந்தாய் கடல் போத்தி குன்னுகுடையா விடுத்தாய் குணம் போத்தி வெண்ணு பகை எடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னுன் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வான் இன்னும் யாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய்। ये क्या है? ये मंगलाशासन पर जो दिव्य सूर्य होते हैं ना, ये लोग सदा सर्वदा कुछ ना होने पर भी ऐसे सोचते हैं कि कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। देखिए भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद तो सदा सर्वदा लाल ही रहते हैं। तो यहाँ आने के कारण, चलने के कारण ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। पर मंगलाशासन पर लोग जो होते हैं ना, उन लोगों को कुछ कुछ भी देखने से ऐसा डर ही होता है। इसलिए वो लोग भी डर गए। वो लोग डर गए, मंगलाशासन करते, अरे आपका श्री चरणारविंद जीते रहे, जीते रहो, जीते रहना, ऐसा बोलते हैं। ऐसा हमारे तिरुमणि से आழ்वार होते हैं ना, महिसार पुराधीश तिरुमणि से आழ்वार, भक्ता भक्तिसार योगी, वो क्या करते हैं, वो पहले बार कुंभकोण जाते हैं। कुंभकोण में भगवान तो लेटे हुए हैं, आराव मुदाழ்वार, अपर्याप्तामृत बोलते हैं। उस भगवान का दर्शन करके वहाँ ये भक्तिसार योगी जी, वो क्या करते हैं, देखते हुए ही वो मंगलाशासन पर हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे ये भगवान तो कुछ बात नहीं कर रहा है और लेटा हुआ है। ऐसे देखने पर उनको संदेह हो गया, शायद कुछ श्रम है, कुछ दुख है, इसलिए ऐसे लेटे हैं। ऐसे सोचते हुए ये भक्तिसार मुनि बोलते हैं, पूछते हैं, நடந்த கால்கள் நொந்தவோ நடுங்க ஞாலமே நமாய் இடந்தமை குலுங்கவோ விலங்கு மால்வரை சுரம் கடந்த கால் பரந்த காவிரி கரை குடந்தையுள் கிடந்தவாறிழந்திருந்து पेशवाड़ी केशने। ये भक्त सार जी का अनुभव है। तो जहां भी जाते हैं ना, वहां वो दिव्यदेश भगवान इनकी बात सुनते हैं। तो यथोक्तकारी कांचीपुरम में है, यथोक्तकारी भगवान है। जैसे ये भक्तिसार मुनि बोले, वैसे किए हैं भगवान, यथोक्तकारी बन गए। इसलिए इनका ये अनुभव है कि दिव्यदेश भगवान भी बात करते हैं, इनकी बात सुनते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वहां जाके कुंभकोण में भगवान लेटे हैं, उनको देखकर बोलते हैं, अरे आप तो बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ श्रम हुआ क्या?
नड़ंद काल घुण्णुंदवो। आप जब त्रिविक्रमावतार में इन लोगों को नापे तब कुछ श्रम हो गया क्या? नहीं तो अब रामावतार में आप इतने दूर चले, अयोध्या से लंका तक चले, इसलिए आपके पैर में कुछ बाधा पीड़ा है क्या? नड़ंद काल घुर्णुंदवो। और पूछते हैं, अब आप जब वराहावतार किए थे, वराहावतार करने पे वहां इस बड़ी महापृथ्वी को आप उठाई उठाए थे, उसको उठाने से आपको कुछ श्रम हो गया क्या? कुछ बाधा हो गई क्या? ऐसा पूछते हैं। नडंगन्याल में नमायिडंद में कुलुंगवो। पूछते हैं, आप तो कावेरी के तीर में लेटे हुए हैं, और लेटे हुए हैं देखते देखते मुझे ये लग रहा है कुछ श्रम है आपको, कुछ पीड़ा है आपको। ऐसा बोलने पर भगवान सोचे, अरे ये तो ऐसा पूछ रहे हैं, इनको इनका ये जो डर है इसको निवृत्त करना होगा। इसलिए भगवान उठना शुरू हुए, उठना प्रारंभ किए। तभी ये बोलते, हरे भगवान उठ रहे हैं, अरे नहीं नहीं, वाणी केशने, वाणी केशने, क्या हुआ बोलो, ऐसे बोले। तब भगवान उठकर दिखाने के लिए उस प्रयत्न किए। तब देखा, अरे भगवान उठ रहा है, ऐसा सोचते हुए वो बोलते, वाणी कैसे नहीं, आप जीते रहो, ऐसे ही रहो, ऐसा बोलते हैं जब भक्तिसार मुनि। तब वो भगवान क्या कर दिए, देखिए, वो आधा उठ रहे हैं, आधा लेटे हुए हैं, इसलिए उनका शयन उत्थान शयन बोलते हैं। उत्थान शयन, उत्थान माने उठना, शयन माने लेटना। ये क्या है, बीच में है, तो उत्थान शयन हो गया है उनका शयन। तो ऐसा है, क्यों ऐसा दिख रहे हैं वो? मैं भक्त पराधीन हूँ, इस विषय को दिखाने के लिए ऐसे हैं। एक ऐसा है, कभी कभी ना ये जो घर में हमारे माता जी होते हैं, वो कैसे होते हैं ना, कुछ ना होने पर भी अरे कुछ हो गया ऐसा सोचते हैं। अब बच्चा आएगा, बच्चा आकर सोफा में ऐसा बैठा है तो ये सोचेंगे, अरे बेटा तू बात नहीं कर रहा, क्या हुआ है, स्कूल में कोई डांट दिया क्या, ऐसा हुआ क्या, ऐसा भैया क्या, ऐसा कुछ ना कुछ बोलते हैं। तब ये कहता, ये क्या करता है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ देखो ना, ऐसा वो उठकर पूरा ऐसा घूम कर दिखाता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ देखो। ऐसा ही यहाँ भी भक्तिसार मुनि आए, कुछ नहीं हुआ है, पर वो ऐसा पूछना शुरू कर दिया, ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, क्यों श्रम है, पेश बोलो बोलो। ऐसा जब बोले तब भगवान उठकर दिखाने वाले थे, अरे जी देखो ना, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे दिखाने वाले थे भगवान। पर दिखाने के पहले ही ये भक्तिसार मुनि भगवान का उत्थान को देखकर, अरे वाणी कैसने, आप जीते रहो, उठना मत, ऐसा बोले। तो भगवान ऐसे ही रह गए उत्थान शयन में। देखिए ये कितना कठिन होता है ना, लेटना वो आसान है, उठना वो भी आसान है, वो बीच में ऐसा ही रहना वो आसान नहीं होता है। पर भगवान ऐसे ही लेटे हैं, क्यों? मैं भक्त पराधीन हूँ, भक्त जैसे बोलते हैं ऐसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस विषय को दिखाने के लिए भगवान ऐसे ही लेटे हैं अब तक उत्थान शयन में। तो देखिए, ऐसा आழ்वारों की भावना होती है, कभी देखते हैं, देखने पर वहां स्वाभाविक रूप से भगवान लेटे हुए हैं, कुछ श्रम के कारण लेटे हुए नहीं है, पर उसको ही देखकर ये क्या समझते हैं, अरे भगवान को कुछ श्रम हो गया है, कुछ बाधा है उनकी। ऐसा ही यहाँ भी गोदामा जी भगवान के श्री चरणारविंदों को देखी, वहां तो स्वाभाविक लाल रंग है, उसको देखकर ये समझिए कि 4 कदम रखने के कारण ही भगवान का ये जो पादारविंद है वो लाल पड़ गया। इसलिए मंगलाशासन करना शुरू करती है। तो पहले भगवान के श्री चरणारविंदों का मंगलाशासन करती है। अन्रिवुलहमळந்தாய் अடி போற்றி, अन्रिवुलहमळந்தாய் अடி போற்றி। अன்று माने उस दिन, तब, कब, जब भगवान त्रिविक्रमावतार किए थे तब, उसको बोलते हैं अनृ, उस दिन। इवुलहमळந்தாய், इवुलहमळந்தாய், इस लोकों, ये जो लोक है, इन लोकों को आपने अळंदाई, आपने नापा। तो ऐसा नापने वाले भगवान, अन्य उलहमळंदाई अड़िपोट्री, आपका श्री चरणार बिंदों का मंगल हो, वो जीते, उनका जय हो, श्री चरणों का जय हो, उनकी जय हो, ऐसा बोलते हैं।
देखिए, अன்று इव्वुलहमளந்தாய் अडिपोट्री, उस दिन आप त्रिविक्रमावतार किए, उसके लिए मंगलाशासन। हमारे आचार्य बोलते हैं, देखिए ना, गते जले सेतु बंधनम ऐसा बोलते हैं। देखिए, ये जो त्रिविक्रमावतार है ना, वो कब हुआ? वो बहुत पहले हुआ। उसका अब मंगलाशासन करने का क्या प्रयोजन है? कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसा है ना, कभी कभी नदियों में बहुत ये फ्लड्स होते हैं ना, जब बहुत सारा पानी आता है, तब जब पानी आता है तब क्या करना है? उसको कहीं डैम, ऐसा सेतु बंधन करके उसमें उस पानी को रखना चाहिए। पर वो पानी सागर पहुंच गया, समुद्र पहुंच गया, तो उसके बाद ये काम करने का कुछ भी फायदा नहीं है। उसके बाद सेतु बंधन करने का कुछ फायदा होता है क्या? नहीं होता। पर गते जले सेतु बंधनम, पानी जाने के बाद ये सेतु बंधन करते हैं कौन? विष्णुचित्त सूर्य जी महाराज, उनकी कुमारी, ये सुपुत्री गोदामा जी भी। दोनों देखिए ना, कब हुआ है त्रिविक्रमावतार? कभी हुआ है। उसका मंगलाशासन अब करते हैं। ऐसा ही पेरियार भी नृसिंह का मंगलाशासन करते हैं, राम का मंगलाशासन करते हैं। ऐसा करते हैं। अरे, उनका अवतार तो पहले ही हो चुका है, वो खुद परम पद पहुंच गए हैं, है ना। पर ये सोचते नहीं हैं, अरे तब कोई मंगलाशासन करने के लिए नहीं था, हम क्या करें, हम ही करेंगे मंगलाशासन, ऐसे सोचते हुए ये करते हैं। तो पहले देखें इनका मंगलाशासन का क्या प्रयोजन, भगवान मुखोल्लास ही प्रयोजन है। अरे देखिए, उस वृत्तांत को सोचते भी ये मंगलाशासन कर रहे हैं, इसको देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, वही फल है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, अन्निव्वुलहमळந்தாய் अडिभोती, अன்று उस दिन, इव्वुलहम इस दुनिया को आप नापे। देखिए ना, इस दुनिया क्यों बोल रही है ऐसा? देखिए, भगवान जब पैर को ऐसा ऊपर ले गए होंगे, तब क्या है ना, पूरी दुनिया में उनका श्री चरणारविंद व्याप्त हो गया। इस दुनिया तो इतना आ, क्या है ना, ये इतना सुकुमार नहीं है। देखिए, भगवान के श्री चरणारविंद एक एक लोक में जाने पर उन लोकों में भी पर्वत होंगे, नदी होंगे, वृक्ष होंगे, ये सब होंगे ना, वो सब भगवान के पैर में लगे होंगे। लगने के कारण वो सुकुमार जो पादारविंद है, उसमें चोट लगी होगी। इसलिए क्या सोच रहे हैं आप, पूरी दुनिया को नापे हैं? अरे, उसका जय हो, उसका जय हो, उसका जय हो। इसलिए अன்று इवुलहमळंदा, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में आपका मंगलाशासन करने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में आपके आप इतनी बड़ी एक इतना बड़ा एक साहसिक काम किए हैं, तो उसके लिए मंगल हो। आपका जो श्री चरणारविंद है, उनका जय हो, उनकी जय हो, ऐसा बोलते हैं इसमें। अन्य अड़िपोती। तो तब भगवान क्या कहते हैं, अरे आप तो त्रिविक्रमावतार का मंगलाशासन कर रहे हैं। तब बहुत सारे लोग हमारा मंगलाशासन किए थे, बहुत सारे लोग वहां देव इत्यादि लोग भी आके मंगलाशासन किए थे। पर वहां मुख्य रूप से कौन मंगलाशासन किए थे? एक जाम्बवान। जाम्बवान है ना, ये जाम्बवान बहुत चिरंजीवी है। चिरंजीवी माने चिरम, बहुत काल के लिए वो जीते हैं। इसलिए जाम्बवान त्रिविक्रमावतार काल में से, उसके पहले भी हुए होंगे, त्रिविक्रमावतार काल में भी थे, रामावतार में भी थे, और कृष्णावतार में भी मिलते हैं जाम्बवान। तो वो बहुत चिरंजीवती चिरंजीवी है वो। तो क्या हुआ है ना, जब भगवान ऐसा त्रिविक्रमावतार करके वहां लोगों को नाप रहा था, तब ये एक बड़ा ढोल लेकर, ढोल बजाते हुए, ये जाम्बवान, अरे भगवान ऐसा नाप रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसे बोलते हुए उनका मंगलाशासन भी किए थे। ஆழியழச்சங்கும் வில்லுமெழத்திசை வாழியழத்தண்டம் வாழுமெழ அண்டம் மோழையழ முடிபாதமெழ अपन उழிयழ उलहम कोंडवारे, उलहम कोंडवारे। जब भगवान त्रिविक्रमावतार किए थे, तब क्या हुआ? ऐसा नम्माழ்वार का भी वर्णन है, बोलते हैं आழிयழ, भगवान का चक्र वो पहले ऊपर गया, आழிयழச்சங்கும் வில்லுமெழ। और एक और, भगवान का जो पांचजन्य है वो भी उठा।
ऐसा भी बोलते हैं। कहीं कहीं क्या होता है ना, आप तिरुक्कोवलूर ऐसा दिव्य देश है, गोपपुरी बोलते हैं, उस दिव्य देश को गए तो वहां भगवान इस हाथ में शंख पकड़कर वो त्रिविक्रमावतार रूप में दर्शन देते हैं। वो क्या कर त्रिविक्रमावतार ऐसा लोगों को नापते हुए वो क्या किए, शंख ध्वनि किए थे। तो इसलिए वो आ, दाएं हाथ में ये शंख रख कर दर्शन देते हैं। तो देखिए ना, आर्यरा संगम विल्लु मेरा, तो एक एक जगह एक एक तरह भगवान का दर्शन होता है। तो चक्र, शंख और विल भगवान का शान, इन सब से वो त्रिविक्रमावतार में लोगों को नापे। ये हमारीवार का अनुभव है। आर्यरा संगम विल्लु मेरा, तिसे वार्यरा तंडम वालु मेरा, तिसे वार्यरा, सभी दिशाओं में ये देव जो है ना वो मंगलाशासन कर रहे थे। तो वाणी वाणी मंगलाशासन का ध्वनि भी सुनाई दे रहा था, ऐसा उनका अनुभव है। तो भगवान पंचायुधों के साथ ऐसे बड़े बड़े बने, श्री चरणारविंदों को सत्यलोक तक ले गए। उलहम कुंडवारे, उलगम कुंडवारे, जब भगवान त्रिविक्रमावतार के तब ये सब हुआ है ऐसा बोलते हैं। तो वहां एक बात आती है, क्या है, दिशई वार्यणा, दिशाओं में मंगलाशासन का ध्वनि वो सुनाई दे रहा था। तो क्या है, भगवान बोलते हैं त्रिविक्रमावतार में तो जाम्बवान और देवता इत्यादि बहुत सारे लोग हमारे मंगलाशासन कर रहे थे। तो आप क्यों अब मंगलाशासन कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो ये लोग बोलते हैं, अरे और भी मंगलाशासन करना है, त्रिविक्रमावतार को छोड़े तो एक और अवतार है। बोलते हैं अनिवुल हमलंदा यड़ि भोति। नेक्स्ट अवतार को आते हैं, क्या है, சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி, சென்று सेंद्र जाकर, देखिए अयोध्या से लंका तक जाकर, अयोध्या ऐसा नहीं तो दंडकारण्य से लंका तक जाकर, सेंद्र सेंट्रन सेंद्र इलंगई, सेंद्र अंग तेन्निलंगै सेट्राई। भगवान देखिए वहां से वहां तक जाकर, उसके बाद तेन्निलंगै सुंदर जो लंका है उस लंका को नष्ट किए। सेनंग तेन्निलंगै सेट्राई, उसको सर्वथा नष्ट कर दिए। तिरल होती, तिरल माने पराभिभवन सामर्थ्य, जो भगवान श्री राम का जो पराभिभवन सामर्थ्य है, उस पराक्रम पराभिभवन सामर्थ्य को जय हो ऐसा बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ बहुत सारे विषय हैं। एक है भगवान जंगल में इतने दूर आए, ये बड़ा एक बड़ा आश्चर्य नहीं, डरावनी बात है ना। तो बोलते हैं, ये पेरुमाल तिरुमொழி में कुलशेखर सूरी जी का पासुर में आता है, पुरंदार कई वेल्नुदि भोल परल्वाया மெல்லடிக்கள் குருதி சோரா விரும்பாதகான் விரும்பி வெயிலுரைப்ப வெம்பசி நோய் கூरा। ये दशरथ का प्रलाप है इस दशक में। वह दशरथ बोलता है, पुरंदार कई वेल नुरि भोल परल पाया। वो जंगल में जो पत्थर होते हैं ना, वो पत्थर कैसे होते हैं, जो शत्रुओं के हाथ में शूल होता है, भल्ला बोलते हैं ना, उसमें वो कैसा तीक्ष्ण होता है, वो जैसा तीक्ष्ण होता है ऐसा ही जंगल में पत्थर भी होते हैं। वो पत्थर पैर पे लगने पर क्या होता है, वो रक्त, वो ऐसा प्रवाह में ऐसा बाहर आ जाता है। तो पुरंदार कई वेल नुरी होल परल पाय मेल्लड़ी कल कुरुदि शोरा, भगवान के जो अत्यंत सुकुमार मृदु श्री चरणारविंद है, उनमें से ये ऐसा ये रक्त निकल रहा है, ऐसा भगवान चल रहे हैं। और कैसा होता है ना, ये जंगल में बहुत सारे वृक्ष होते हैं। वृक्ष होने के कारण क्या होता है ना, बहुत ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना, ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होता है। और वहाँ ये जो ग्रीष्म ऋतु इत्यादि समयों में जो ताप होता है ना, वो असह्य होता है। इसलिए ऐसे जंगल में मैं मेरे बच्चे को बेच दिया, मेरी तरह कोई पापी नहीं हो सकता, ऐसे दशरथ का प्रलाप का वर्णन करते हैं कुलशेखर सूरी। तो देखिए ना, भगवान के जो मृदु श्री चरणारविंद, उनमें से रक्त निकलता है, ऐसा है जंगल।
उस जंगल में कितना दूर आए हैं, कितना दूर आए हैं, उसको तो कुछ ना कुछ मंगलाशासन करना ही है, करना ही है। तो मंगलाशासन करते हैं चंद्र आप गए अंग, और वहां लंका में जाकर तेन्नीलंग से ट्राई, तेन्नीलंग से ट्राई, वो सुंदर लंका है, बहुत बलशाली है वहां के लोग। ऐसा जो लंका है, उस लंका को आप नष्ट किए, तो आपका जो पराक्रम है उसका जय हो, ऐसा बोले। तो भगवान बोले, अरे तभी हमारे पास बहुत सारे वानर इत्यादि लोग थे, और मंगला शासन करने के लिए बहुत सारे लोग थे हमारे पास ही, लक्ष्मण जी भी थे। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और वृत्तांत के लिए मंगला शासन करो। तो ये लोग बोलते हैं उससे भी, देखिए यहाँ एक एक वृत्तांत पूर्व पूर्व वृत्तांत से भयंकर है। क्योंकि पहला देखिए, वामन, वामन वहीं रहते हुए त्रिविक्रम बन गए, हो गया काम। पर रामावतार में ऐसा नहीं, एक जगह से बहुत दूर कहीं जाना था, और मार्ग भी जंगल था, तो इसलिए वहां डर की बात ज्यादा है। और अब बोल रहे हैं शनंग नीलंग शताई तिरल होती, उसके बाद बोले कृष्णावतार में आ रहे हैं। तो कृष्णावतार में ही तो डर की बात है, हम पहले भी देखे हैं। रामावतार में तो डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है, पर कृष्णावतार में हाँ हाँ हाँ, इतना मंगला शासन वहाँ आवश्यक है। तो बोलते हैं पुन्नच्चगड़ मुरैताई पुगड़ भोती, पुन्नच्चगड़ मुरैताई पुगड़ भोती। देखिए वहां बोलते हैं, गोदा जी सोचती हैं, अरे ये शकटासुर भंजन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। जिस शकटासुर को रक्षा के लिए वहां रखी थी यशोदा, वो रक्षक जो शकट, वो खुद असुरावेश के कारण इसको मार डालने का प्रयत्न किया। तो देखिए रक्षक जो है वो ही मार डालने का प्रयत्न किए, तो वो कितना डरावनी बात है, कितनी डरावनी बात है वो। इसलिए अरे उसका तो मंगला शासन करना है। इसलिए शकटासुर भंजन का जो वृत्तांत है उसका मंगला शासन करते हैं यहाँ। பொன்னச்சகட முதைத்தாய் புகழ் போத்தி, शकटम, शकट, उसको पुनरा, वो जैसा नष्ट हो जाए, वो जैसा नष्ट हो जाए ऐसा उदयताय, तू पैर हिलाया, पैर से तू पैर हिलाया और पैर से एक धक्का दिया, तो पुन्नच्चगड़ मुरैताय, तो वो आ, पैर से लात मारे, तो पुन्नच्चगड़ मुरैताय पुगड़ भोती, आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, उसका जय हो, उसका जय हो। तो यहाँ क्या करते हैं, देखिए एक एक वृत्तांत अधिक अधिक भयदायक है। तो यहाँ क्या हुआ, शकटासुर आया, जिसको रक्षक मानी गोदा यशोदा जी, वो खुद भगवान को मारने के लिए प्रयत्न किया। तो वहां मंगलाशासन करना था, उसका भी मंगलाशासन किए। उसका मंगलाशासन करने के बाद बोलते हैं पुनच्चगड़मुरैताई पुगழ் போத்தி, कन कुणिलावेरिंदाई कड़ल भोती। और क्या हुआ है, कन कुणिलावेरिंदाई कड़ल भोती, कன்று माने वत्स, कन कुणिलावेरिंदाई कड़ल भोती। यहाँ दो असुर मिलके आए, एक है वत्स, वो एक बछड़ा बनकर आया, एक असुर, उसको वत्सासुर कह सकते हैं। तो वत्स है ना, वो बछड़ा है एक, और दूसरा कौन है, एक कपित्थासुर बोलते हैं, कपित्थ वृक्ष बनकर आया एक असुर। ये दोनों मिलकर आए हैं, ये दोनों मिलकर आए हैं। तो देखिए ना, अब डर की बात अधिक हो गई, क्योंकि पहले तो शकट एक ही था, यहाँ तो दोनों लोग मिलकर आए हैं। तो यहाँ भगवान की आपत्ति बड़ी है। तो इसलिए क्या है ना, इसके लिए मंगला शासन करते हैं, पुन्नच्चगड़ मुरैताई पुगழ் போத்தி, कन्न कुणिलावेरिंदाई कड़ल भोती। भगवान क्या किए ना, अरे दो लोग मिलकर आए क्या, तो हम दोनों को मार डालते हैं, ऐसा सोचते हुए कृष्ण क्या किया, जब ये वत्सासुर कृष्ण को मारने के लिए पास आया,
तब क्या किया, उस वत्स को बछड़े को पकड़कर, उसके पैर पकड़कर ऐसे घूमते हुए उसको हिलाते हुए आ, उसको बहुत दूर बहुत दूर डाला। वो ऐसे डाला कि वो जो वत्सासुर है वो जाके उस कपित्थ वृक्ष पर गिरे। ऐसे ही भगवान उसको डाला। तब क्या हुआ, वो ये वत्सासुर जाकर उसके ऊपर गिरा, तो ये भी मर गया। वो जो कपित्थासुर है ना, वो भी मर गया। तो कन्न कुणिला वेरिंदाई। देखिए ना, ये कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे आ, कुछ प्राणियों को मारने के लिए कुछ दंड होता है, उसको फेंकते हैं। ऐसा यहाँ भगवान कृष्ण क्या किया, जो एक असुर है वत्सासुर, उसको ही दंड बना के उसको उस पर, कपित्थासुर पर फेंक दिया। तो देखिए, एक ही काम पर दो असुर खत्म। कर्ण कुणिला वेरिंदाई कडल भोती। तो उस वत्स को, बछड़े को एक दंड बनाकर आपने फेंका, उसके लिए आपका मंगलाशासन हो, आपकी जय हो, ऐसा बोलना है। पर देखिए यहाँ गोदा जी क्या बोलती हैं, कडल पोती, आपके पादार विंदों की जय हो, बोलती है गोदा जी। अरे स्वामी, यहाँ इस वत्सासुर को हाथ से पकड़ के कृष्ण फेंका, तो कृष्ण का मंगलाशासन करना है, नहीं तो हाथों का मंगलाशासन करना है। ये छोड़कर गोदा जी क्यों पादार विंदों का मंगलाशासन करती है? तो आचार्य बोलते हैं, ये आप कभी सुने हैं, एक समझाने के लिए एक बात बताता हूँ। ये जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में कभी कभी कुछ बैट्समैन कुछ शॉट खेलते हैं, तो ये जो कमेंटेटर होते हैं ना, ये बोलते हैं, अरे बॉल को देखते नहीं, बैट को नहीं देखते, अरे व्हाट फुटवर्क बोलते हैं। अरे कितनी अच्छी तरह फुटवर्क है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसा ही यहाँ गोदाजी भी उस वत्सासुर को देख नहीं रही, वो उन हाथों को भी देख नहीं रही। उसको घुमाने पर ये कृष्ण क्या किया था, अपने पादार विंदों को संकुचित कर कर वो उसको घुमा रहा था। तब गोदाजी का जो आंख है ना, पादारविंद में गई। अरे कितनी अच्छी तरह भगवान पादारविंद को संकुचित करके ऐसा घूम घूम कर फेंक रहे हैं, ऐसे सोचते हुए उस पादारविंदों के सौंदर्य में मग्न हो गई गोदाजी। इसलिए उस पादारविंदों का मंगलाशासन करती है। कन्न कुणिला वेरिंदाई कड़ल पोती। इससे भी बड़ी आपदा है, वो क्या है? देखिए, अब तक जो असुर हैं वो भगवान की हानि करने के लिए आए थे, पर यहाँ क्या हुआ है, जो इंद्र है, इंद्र तो भगवान का मित्र है या भक्त है, ऐसा इंद्र खुद शत्रु होकर आ गया। उस वृत्तांत के लिए तो मंगलाशासन करना ही है। तो बोलते हैं, कुन्न कुडया वेड़ताई गुणम पोती। कुंड्र, कुंड्र माने पर्वत, कुड़या माने छत, कुड़ई माने छत, छत्र। तो कुन्न कुड़या विडताई, एक पर्वत को छत्र के रूप में उठाने वाले, गुणम पोती, आपका गुण का जय हो, गुण की जय हो, ऐसे मंगलाशासन करती है गोदा जी। तो वृत्तांत आप सबको पता है ना, ये जो वहाँ के गोप, ब्रज के गोप, वो सब एक एक संवत्सर, प्रति संवत्सर वो एक इंद्र के लिए याग करते थे। ऐसा करते थे। एक बार कृष्ण देखा, अरे मैं यहाँ हूँ, मैं जब यहाँ हूँ, ये तो एक देवतांतर को पूजा कर रहे हैं, तो हमें पूजा नहीं करने देना चाहिए। ऐसा सोच के कृष्ण उनको बुलाया, सबको बुला के ये कृष्ण बोला, अरे देखो आप किसके लिए इस पूजा कर रहे हो? तो वो बोलते हैं, अरे इंद्र के लिए पूजा कर रहे हैं, पूजा करें तभी वो इंद्र हमारे लिए वृष्टि वर्षा देगा, तभी हमारे सस्य अच्छे तरह होंगे, तभी हमारे गाय भी जिएंगे। ये सब बोल रहे थे वो। तब कृष्ण बोला, अरे इंद्र कौन है, कहाँ का है वो? हमारा रक्षक तो ये गोवर्धन पर्वत है। ये गोवर्धन पर्वत के कारण ही बारिश बरसता है, इसलिए ही घास इत्यादि उगते हैं, इसलिए ही हमारे गाय जीते हैं। तो हमें किसके लिए याग करना है? गोवर्धन के लिए करना है, ऐसा बोलता है कृष्ण।
तो ये गोप तो इतना सोचने वाले नहीं है। वो सोचे हाँ सही है, तो ऐसे ही कर देते हैं, कृष्ण जो भी बोलता है कर देते हैं। ऐसे सोच के वो क्या किए ना, वो बड़े बड़े, वो बहुत सारा अन्न लेके आए, प्रसाद लेके आए, और क्या किए, उस प्रसाद को निवेदन करने लगे गोवर्धन को। बोलते हैं अटक विशोत पर परम तैरवावियम नहीं अड़र मड़ंग पट तुति मारी पह मुड़ता। ऐसा एक पासुर है, उसमें क्या बोलते हैं ना, एक गोवर्धन है। गोवर्धन तो एक पर्वत है, गोवर्धन के सामने एक और पर्वत है। बोलते हैं अरे ये क्या है स्वामी, ये गोवर्धन पर्वत है, ये अन्न पर्वत है। इतना प्रसाद बना के लाते हैं वो लोग, तो क्या हो गया, एक गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन के सामने अन्न का पर्वत हो गया। इतना बड़ा पर्वत है, और बहुत बड़े बड़े पात्र में बहुत सारे चीज लाए हैं, प्रसाद लाए हैं, और ये सब गोवर्धन के सामने लगा दिए। और ये लोग सोच रहे हैं कि गोवर्धन इन सब प्रसादों को खा 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 डालेगा। पर क्या हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। ये देख रहे थे अरे कुछ नहीं हो रहा है। कृष्ण को पूछते हैं, अरे कृष्ण, तू ही तो बोला कि गोवर्धन को हम निवेदन करेंगे, पर गोवर्धन तो खा नहीं रहा। ऐसा जब ये बोले तब कृष्ण बोला, अरे आप लोग आंख बंद करो तभी खाएगा गोवर्धन, तभी खाएगा गोवर्धन। इतने लोग देखते रहेंगे तो वो कैसे खाएगा। ऐसा बोला। जब ये सब लोग आंख बंद कर दिए, ये सब विनोद रूप से बोले जाने वाली कथा है। तो ऐसा जब वो लोग आंख बंद किए, तब कृष्ण क्या किया मालूम, वो एक बड़ा रूप लेकर वो पूरा जो है ना, पूरा प्रसाद कृष्ण खुद खा लिया। ये जब हो रहा था ना, तब एक गोपी वो आंख को बंद नहीं की। ऐसा होता है ना बच्चों का, अरे आंख बंद करो ऐसा बोले तो एक आंख बंद कर एक आंख से देखते हैं। ऐसे ही एक गोपी वहां देखती हुई, देखी तो कृष्ण इतना बड़ा हुआ, एक बड़ा रूप लेकर पूरा खा लिया। तो वो ये गोपी बाद में यशोदा जी के पास आकर बोलती हैं ஆயிரங்கண்ணுடை இந்திரனாருக்கு நாயர் விழவெடுப்ப பாசன நல்லன பண்டிகளால் புகப்பெய்தபதன எல்லாம் போயிருந்தங்கொரு பூத வடிவு கொண்டுன்மகனின்னு நங்காய் மாயனதன எல்லாம் முத்தவாரி வளைத்துண்டிருந்தான் போலும்। बहुत सुंदर पासुर है ये, परकाल सूर्य जी महाराज का पासुर है। इस पासुर में, इस दशक में ही क्या करते हैं ना, इस दशक में बहुत सारे पासुर होते हैं, 10 से भी ज्यादा पासुर होते हैं इसमें। इस पासुर में क्या है ना, लिस्ट है। क्या लिस्ट है, एक एक गोपी आकर कंप्लेंट दे रही है, अरे तुम्हारा कन्हैया ये काम किया है, हाँ यहाँ आके हमारा जो दूध है ये सब चोरी कर दिया। बोलते हैं एक गोपी बोलती है, मेरी बच्ची को ले गया है कृष्ण। ऐसा कंप्लेंट करते हैं, ऐसा किया, वस्त्रापहरण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लिस्ट। उसमें एक गोपी बोलती है, मैं देख रही थी, जब मैं देख रही थी, ये कृष्ण क्या किया मालूम, हमने इंद्र के लिए भोग लगाए थे, पर ये कृष्ण आया एक बड़ा रूप स्वीकार करके ये पूरा खा लिया, यही खा लिया मालूम। ऐसा बोलती है एक गोपी, वो एक कंप्लेंट करती है। ऐसा भी होता है, ये परकाल सूर्य जी का अनुभव है। तो वहां भगवान ने क्या किया, बड़ा रूप लेकर पूरा खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, इंद्र अब कुपित हो गया। जो उसके लिए प्रति संवत्सर करते थे गोप, इसको कृष्ण खा लिया। तो इंद्र कुपित हो, अरे मेरे खाना, मेरा जो भोजन है, इसको ये चुराता है क्या। ये अब तक सोच रहा था कि माखन चोर है, अब तो मेरा भी भोजन चोर कर दिया ये, भोजन चोर हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक सबक सिखाता हूँ। ऐसे सोचते हुए इंद्र क्या किया, इंद्र वो तो बारिश बरसाना शुरू कर दिया। ऐसा बारिश बोलते हैं कि ये आ, क्या होता है ना, ये जब कभी कभी बारिश के साथ ये बर्फ भी गिरता है। ऐसा बर्फ माने तो ये बहुत ये कठिन होने वाला वो बर्फ होता है ना, उसके साथ गिरता है कभी कभी बारिश। ऐसा बारिश वो गिराना शुरू कर दिया। तो तब क्या हुआ ना, कृष्ण देखा तो बहुत बड़ी बारिश है। सब गोप आकर कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण, तुम बोले कि गोवर्धन की पूजा करेंगे, गोवर्धन हमारा रक्षा
हमारी रक्षा करेगा। तो अब देखो क्या हो रहा है। ऐसा जब वो बोले, तब कृष्ण सोचा इंद्र को भी सबक सिखाना है और यहाँ इनको अभी इनकी भी रक्षा करनी है। तो कृष्ण सोचता है, अरे हम क्या बोले, गोवर्धन ही आपकी रक्षा करेगा, हम बोले हैं ये बात। तो इसलिए गोवर्धन को ही अब छत के रूप में हमें उठाना है, ऐसे सोचते हुए, क्योंकि गोवर्ध तब अब बोल सकता है ना कृष्ण, देखिए आपको जब कुछ आपदा आई तब गोवर्धन ही रक्षक बना, ऐसा बोल सकता है कृष्ण। इसलिए क्या किया, उस गोवर्धन को उठा लिया। गोवर्धन गिरिधारी कृष्ण वहां 7 दिन तक रहा। उसके बाद इंद्र उसका कोप है ना, वो जो कोप शांत हुआ तब तक इंद्र बरस रहा था। ऐसा हुआ 7 दिन तक वृष्टि। ये कृष्ण को देखते हुए वहां गोपी जन सब लोग, गोप गोपी जन सब लोग वहां उस पर्वत के नीचे कृष्ण को देखते हुए ऐसे ही समय बिता दिए। वो खाना पीना वो सब कृष्ण का दर्शन ही रहा। तो हो गया 7 दिन के बाद इंद्र को सबक मिल गया। अरे हम किससे झगड़ा कर रहे हैं, साक्षात सर्वेश्वर, उनके साथ झगड़ा कर सकते हैं क्या, उससे जीत सकते हैं क्या। ये सबक सीख लिया। कौन, इंद्र। पर देखिए यहाँ कृष्ण क्या कर सकता था। कृष्ण तो इंद्र को मार सकता था, पर कृष्ण इंद्र को मारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये भूख के कारण कुछ ना कुछ कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए ना, जब हम परिशीलन करते हैं घरों में जो झगड़ा होता है ना, वो 50%, वो 50% भूख के कारण ही होता है। देखिए ना, इसलिए घरों में ये नियम रखना चाहिए, जब भूख में कोई है तो कुछ बात नहीं करना चाहिए। बात करने से क्या होता है ना कुछ झगड़ा हो जाता है, और बहुत छोटी बात होती है। जब हम भूखे रहते हैं ना, तब वो छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है और झगड़ा कुछ ना कुछ हो जाता है। ये इंग्लिश में एक नाम भी रखे हैं, ये हंगर। हंगर माने भूख, एंगर माने एक कोप, गुस्सा। इन दोनों को मिलाकर एक बात बताते हैं, हैंगर बोलते हैं। ये हैंगर क्या है, हंगर के कारण जो एंगर होता है उसका एक नाम रख दिए, हैंगर। ये बहुत सारे लोगों का होता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए दास तो ये बोलता हूँ, जब भी हम भूखे हैं तब बहुत सावधानी से रहना चाहिए। अरे कोपित नहीं होना, कुपित नहीं होना चाहिए। पर बोलता हूँ, पर ऐसा सदा सर्वदा होता नहीं है, कभी कभी सभी लोग क्रुद्ध हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है ना, कृष्ण सोचता है अरे हमारा तो इंद्र है, हमारा भक्त ही है ये भूख के कारण ऐसा कर दिया, तो इसको माफ कर देते हैं, इसको माफ कर देते हैं। ऐसा भगवान वहां आनृशंस्यम दिखाया। आनृशंस्यम माने करुणा, कारुण्य, कारुण्य दिखाया। तो इंद्र को न मारते हुए इंद्र को बचा दिया कृष्ण, वही एक महागुण है, आनुशंस्य गुण है। इसलिए वहां जो गुण है ना कृष्ण का, उस गुण का मंगलाशासन करते हैं। कुन कुड़या वेड़ताई गुणम पोती, उस गुण के लिए मंगलाशासन, उस गुण की जय हो बोलते हैं। तो हुआ कुन्नु कुड़जा वेड़ताई गुणम पोती। उसके बाद வெண்ணு பகைகெடுக்கும் निन கையில் வேல் போத்தி। देखिए अब तक भगवान का मंगलाशासन, भगवान के गुणों का ऐसा मंगलाशासन करते हुए आए। अब क्या करते हैं, வெண்ணு பகைகெடுக்கும் निन கையில் வேல் போத்தி। वेन्द्र माने जीत कर, पगई माने शात्रव, शात्रव को नष्ट करने वाला। वेन्न पगई केडुकुम निन कैयल वेल पोती। निन कैयल वेल, आपके हाथ में जो वेल है, वेल माने शूलायुध कहते हैं उसको। हाँ, भल्ला कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा भी कहीं दिखा, देखा दास ने। तो उस हाथ में ऐसा शूल होता है ना, उस शूल को हाथ में रखे हुए हैं नंदगोप जी। उनका जो पुत्र है कृष्ण, वो भी तो रखा होगा। इसलिए निन कैयल वेल पोती। तो गोदा जी क्या करती है, अरे ये जो जो भगवान जीतता है ना,
ये जीतना भगवान का वैभव नहीं है, ये भगवान के हाथ में जो आयुध है वो आयुध ही यहाँ जिताता है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ भगवान का कुछ वैभव नहीं है, ये वैभव पूरा भगवान के हाथ में जो शूलायुध है, जो वेल है, उसका ही है वैभव, ऐसा बोल रही है गोदा जी। अरे क्यों ऐसे बोल रही हैं? क्योंकि ये मंगलाशासन प्रकरण है ना, इसमें इतना काम ये कर दिया, इतना काम ये कर दिया, ऐसा बोले तो सब लोग क्या सोचा, कृष्ण तो इतना बड़ा है, ऐसे सोचेंगे। तो उनका जो अंक है ना वो उस पर पड़ेगा। तो सब लोग कृष्ण के बारे में सोचेंगे, कृष्ण की कुछ बुराई हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए गोदाम्बा जी कहते, कृष्ण कुछ नहीं किया जी, कृष्ण कुछ नहीं किया। कृष्ण के हाथ में जो आयुध है ना, वो आयुध ही सभी काम करता है। तो कृष्ण को बचाने के लिए यहाँ क्या कर दी गोदा जी, ये आयुध को वहां भेज दी। आयुध को बोलती है ये आयुध ही पूरा काम करता है, कृष्ण कुछ नहीं किया। इसलिए वो जो गोदा जी है ना, मंगला शासन परता से यहाँ निन कैयल वेल पोती, आपके हाथ में, हरे कृष्ण, तुम्हारे हाथ में जो ये शूलायुध है, उस शूलायुध को जय हो। निन कैयल वेल पोती। इसके बाद तो इतना ही मंगलाशासन हो गया क्या? तो बोले तो नहीं। यंत्र यंत्र उन सेवग में, ऐसे ऐसे, यंत्र यंत्र माने ऐसे ऐसे, यंत्र यंत्र उन सेवक में, तुम्हारा जो 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 चेष्टित है, वीर चरित्र है, उन सब चरित्रों के लिए पोट्री क्या करना है, उनको हमें एक उनके बारे में स्तुति करके उनका मंगलाशासन करना है। तो यहाँ अब तक अन्य बहुत शनंगत्य निलंग சித்தாதிரல் होती பொன்னச்சாட முறைத்தான் புகழ் போத்தி கண்ணு கொண்டிலா விருந்தாய் குழல் कुन्न कुड़ाया विड़ताय गुणम होती, ऐसा पांच चरित्र बता के, और वो सिक्स्थ लाइन में क्या की, वहां उस शूलायुध का मंगला शासन करके अब बोलते हैं ये छह ही नहीं, आपका बहुत सारे वीर चेष्टित हैं, उन सब वीर चरित्रों के लिए हमें स्तुति करनी ही है और मंगलाशासन करना ही है, ऐसा करता करते रहना है। यंत्र यंत्र ऐसे ऐसे। तो इन इसका लिमिट कुछ नहीं है, मंगलाशासन का कुछ लिमिट होता है क्या? नहीं है, कुछ अवधि नहीं है। पल्लांड पल्लांड पल्लायिरत्तांड पलहोड़ी नूरायिरम मल्लांड हिंदोल मणिवண்ண बोलते जाते हैं पेरियाळ भर, तृप्ति ही नहीं होती, कितने भी मंगलाशासन करें उनकी तृप्ति नहीं होती। ऐसे ही यहाँ भी गोदाजी अपर्याप्त होकर यंत्र यंत्र ऐसे कहना, ऐसे 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 हमें कहते जाना है, कहते जाना है। यन्नन उन सेवग में ये ती, आपका जो ये चरित्र है इसके बारे में स्तुति करते हुए, யாம் இன் பறைகொள்வான் வந்தோம் इंद्र याम बंदोम, आज हम आपके पास आए हैं। ऐसे मंगलाशासन करते हुए आ, हम आपके पास आए हैं। तो क्यों आए हैं? परेहुलवान बंदोम, ढोल लेने के लिए आए हैं, ढोल लेने के लिए आए हैं। इसका अर्थ क्या है हम पहले भी देख चुके हैं। ये तो कैंकर्य को ही ऐसे सांकेतिक रूप से, रहस्य रूप से बता रहे हैं कि ये डोल है, ये पुरुषार्थ कैंकर्य के बारे में न बात करते हुए ये ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जो पास में गोप होंगे ना, वो सुनेंगे तो वो सोचेंगे अरे हम तो किसी और कारण के लिए भेजे हैं, ये लोग तो किसी और कारण के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए वो इनको कृष्ण के पास न जाने न जाए ऐसा रोक सकते हैं। इसलिए ये बहुत सावधानी से क्या कर रहे हैं, पारेगोल्वान इन्याम मंदोम, हम डोल लेने के लिए आज यहाँ आए हैं। ईरंग, ईरंग माने दया करो, दया करो। तो देखिए ना, कल देखे थे आराइन दरुल, अरे कृपा से विचार करो, आज बोलते हैं दया करो। तो भगवान की जो दया कृपा है वही उपाय है। हम कुछ करेंगे नहीं, हमारा कुछ नहीं, भगवान की जो दया है वो वही काम करती है। इसलिए देखिए, हम कुछ भी करें उसे कुछ नहीं लेना देना, भगवान का जो अभिप्राय है, भगवान की जो दया है
वो ही हमारे लिए कार्यकर होगा। यही यहाँ विषय है। ये रंग, इसलिए भगवान, हम कुछ भी करेंगे, आपको तो दया ही करना है। आपकी दया मिले तो हम कुछ भी पा सकते हैं। वो दया ना होने पर हम कि जितना भी करें उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए आपको हमें दया करना है। ऐसा बोलते हुए इस पाशुर को समाप्त करते हैं। अन्यूल हमलंदा यड़ि भोति சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சரட முறைத்தாய் புகழ் போத்தி கண் குணிலா விரிந்தாய் கழல் போத்தி குன்னு குடையா விடுத்தாய் குணம் போத்தி வெண்ணு பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னுன் சேவகமே ஏத்திப் பறைகொள்வான் இன்னு யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரெம்பாவாய்। श्रीमती विष्णुचित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम्। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்।